वेलकम टू द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑन क्विक रिवीजन एंड सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 मॉडल्स के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन और उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मॉडल, देन सब मॉडल्स एंड देन क्वेश्चन मॉडल एंड लास्ट में होमोमॉर्फिज्म मॉडल के ऊपर हम थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन उसके ऊपर जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मॉडल। तो यूनिट 1 में हमने पढ़ा है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड लैप, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन थे, एडिशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन इंटरनल ऑपरेशन था जहाँ पर वेक्टर दो ऑपरेट हो रहे थे और उनका एडिशन फिर से वेक्टर एडिशन से फिर से वेक्टर मिल रहा था। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या था, एक्सटर्नल ऑपरेशन जहाँ से स्केलर जो था हमारे फील्ड से ऑपरेट होने के बाद अल्फा वी विल अगेन बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी, ठीक है। तो यही जो स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड है इसी को हम जनरलाइज करेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द रिंग आर। ओवर द रिंग आर, अगर फील्ड की जगह हमने रिंग ले लिया मतलब वेक्टर स्पेस ओवर द रिंग आर, इज दिस वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ मॉडल, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, अ वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर ओवर अ रिंग आर इज कॉल्ड एज ए आर मॉडल, ठीक है। तो जिस रिंग के ऊपर वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोलेंगे आर मॉडल, ठीक है। सो द एवरी रिंग आर इज आर मॉडल ओवर इटसेल्फ, हमें पता है एवरी फील्ड ओवर फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। उसी अकॉर्डिंगली ये हमें स्टेटमेंट मिलेगा कि एवरी रिंग आर इज अ आर मॉडल ओवर इटसेल्फ। नेक्स्ट, इफ यू इज आइडियल ऑफ आर देन यू इज अ आर मॉडल। अगर यू आइडियल हो गया हमारे रिंग आर का तो यू क्या होगा, आर मॉडल। नेक्स्ट, एवरी एबिलियन ग्रुप इज अ मॉडल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर। तो हर एक एबिलियन ग्रुप क्या होगा, हमेशा मॉडल होगा ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट डेफिनेशन, यूनिटल आर मॉडल। तो क्या होता है यूनिटल आर मॉडल, इफ रिंग आर हैज अ यूनिट एलिमेंट 1 एंड इफ 1 into a is equal to a for all a belongs to the m then m is called as a यूनिटल आर मॉडल। तो यूनिटल और आर मॉडल में क्या है कि अगर हमारे रिंग के अंदर यूनिट एलिमेंट 1 मिल गया सच दैट 1 into a अगर a हो जाए फॉर ऑल एलिमेंट्स इन दिस स्पेस m देन दिस m इज कॉल्ड एज अ यूनिटल आर मॉडल, ठीक है। If this R is a field, then this unital R model is a vector space over the field R, ठीक है। तो अगर R हमारी फील्ड हो गई तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर द R, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सब मॉडल। जिस तरह से हमने वेक्टर स्पेस में सब स्पेस पढ़ा था उसी तरह से मॉडल में क्या होगा, सब मॉडल, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट M be a R model and a non-empty subset A of M is called a submodel of A if for AB belongs to the सबसेट A implies A माइनस बी बिलोंग्स टू A। मतलब ये क्या होगी, ये किसकी कंडीशन होगी, एडिटिव सब ग्रुप ऑफ A। एंड सेकंड, फॉर A बिलोंग्स टू द A एंड R बिलोंग्स टू द रिंग R, R इंटू A it बिलोंग्स टू द A, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी आइडियल की, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फिर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट A ऑफ M विल बी अ सब मॉडल ऑफ M, ठीक है। कौन से फिर सब मॉडल रहेंगे हमेशा, 0 एंड M विल ऑलवेज बी अ सब मॉडल, ठीक है। सो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल और अ इम्प्रॉपर सब मॉडल। एंड द सब मॉडल अदर देन दिस टू मतलब एनी मॉडल A सच दैट A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड A इज नॉट इक्वल टू M, दिस मॉडल सब मॉडल्स आर कॉल्ड प्रॉपर सब मॉडल और नॉन ट्रिवियल सब मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट, irreducible or simple model. An R model M is irreducible or simple model if its only submodels are 0 and M itself. तो किसी भी R मॉडल को हम irreducible और simple मॉडल कब बोलेंगे, जब उसके पास ओनली सब मॉडल्स कौन से हो, 0 and M itself। मतलब उसके पास ओनली क्या हो, improper सब मॉडल। A model which has only improper सब मॉडल इज कॉल्ड एज irreducible और simple मॉडल। ऐसे को ऐसे बोल सकते हैं कि उसके पास कोई भी प्रॉपर सब मॉडल नहीं होगा, जो भी होंगे वो बस 0 और M होंगे, मतलब ओनली improper सब मॉडल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन एंड द सम ऑफ सब मॉडल। सबसे पहले देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉडल। इफ M1 एंड M2 आर सब मॉडल ऑफ R मॉडल M देन देयर इंटरसेक्शन M1 इंटरसेक्शन M2 इज अगेन अ सब मॉडल ऑफ M। तो अगर M1 और M2 सब मॉडल है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब मॉडल। जिस तरह से वेक्टर स्पेस में था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस इज अगेन अ सब स्पेस, ठीक है। तो इसी का जनरलाइजेशन ये मिल गया हमें। मोर ओवर द आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉडल ऑफ अ मॉडल इज अगेन अ सब मॉडल। तो आर्बिटरी इंटरसेक्शन अगर लेंगे हम सब मॉडल का तो अगेन क्या बन जाएगा, सब मॉडल। नेक्स्ट, सम ऑफ द सब मॉडल्स।
इफ m1 एंड m2 आर द सब मॉडल्स ऑफ द r मॉडल m, देन m1 प्लस m2 इज द सब मॉडल ऑफ m। तो इनका सम जो होगा सब मॉडल्स का, वो भी फिर से क्या बन जाएगा, सब मॉडल। ठीक है, एंड मोर ओवर दिस विल बी अ डायरेक्ट सम इफ देयर इंटरसेक्शन इज 0। ठीक है, तो डायरेक्ट सम कब होगा, जब उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 0। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन मॉडल। इफ A is any submodel of R model M, then the set of all cosets that is M by A is a क्वेश्चन मॉडल विद आइडेंटिटी एलिमेंट A। तो M by A क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मॉडल वेन एवर A इज अ सब मॉडल ऑफ R। ठीक है, और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, A, दैट इज अ 0 एलिमेंट। ठीक है, इफ A इज एनी सब मॉडल ऑफ यूनाइटर R मॉडल M, देन क्वेश्चन मॉडल M by A इज ऑल्सो अ यूनाइटल R मॉडल। तो अगर ए सबसे सब मॉडल है हमारे यूनाइटल आर मॉडल का, तो उसका क्वेश्चन मॉडल भी क्या बन जाएगा, यूनाइटल आर मॉडल। ठीक है, चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, एवरी रिंग इज अ आर मॉडल ओवर इटसेल्फ, ट्रू है। सेकंड, इफ यू इज द आइडियल ऑफ आर देन यू इज आर मॉडल, ये भी ट्रू है। थर्ड, एवरी एबिलियन ग्रुप इज अ मॉडल ओवर द रिंग ऑफ इंटीजर, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रिंग आर हैज अ यूनिट एलिमेंट 1 एंड 1 into A इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू देम, देन M इज कॉल्ड। तो ये प्रॉपर्टी जहाँ पर भी सेटिस्फाई होगी उस मॉडल को हम क्या बोलेंगे, यूनाइटल आर मॉडल। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, if M is any R model, then M and 0 are always the submodels of M. These are called। तो ये M और 0 हमेशा सब मॉडल्स रहेंगे, उन सब मॉडल्स को हम क्या बोलेंगे, हमेशा रहेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सब मॉडल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। और यही क्वेश्चन अगर आ गया कि अदर देन M and 0, तो वो कौन से सब मॉडल होंगे, प्रॉपर सब मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एनी सब मॉडल्स ऑफ आर मॉडल M आर 0 and M itself, देन आर मॉडल M इज कॉल्ड। तो अगर आर मॉडल के पास ओनली सब मॉडल्स हो 0 and M itself, मतलब उसके पास ओनली इम्प्रॉपर सब मॉडल्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मॉडल और इरिड्यूसिबल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यूनाइटल मॉडल, सिंपल, इरिड्यूसिबल एंड बोथ बी एंड सी। तो देखिए सिंपल भी उसको बोलते हैं और इरिड्यूसिबल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, सिंपल एंड और इरिड्यूसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, if M1 and M2 are the submodels of R models M, then option 1, M1 intersection M2 is submodel of M, option B, M1 plus M2 is submodel of M, and option C is M1 intersection M2 is equal to 0, then the M1 plus M2 is a direct sum of M1 and M2। ठीक है, तो अगर M1 और M2 सब मॉडल है तो उनका इंटरसेक्शन सम वो भी क्या होता है, सब मॉडल। ठीक है, और मोर अगर इंटरसेक्शन 0 आ गया तो उनका जो सम होगा वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सम। मतलब फिर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इफ ए इज एनी सब मॉडल ऑफ आर मॉडल एम, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द क्वेश्चन मॉडल एम बाय ए इज। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे एम बाय ए, तो ये क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, if A is any submodel of a united R model M, then the question model M by A is। अगर A सब मॉडल है यूनाइटल R मॉडल का, तो उसका क्वेश्चन मॉडल भी क्या बन जाएगा, यूनाइटल R मॉडल। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, होमोमॉर्फिज्म ऑफ द मॉडल। तो इस तरह से हमने होमोमॉर्फिज्म ऑफ द वेक्टर स्पेसेस, होमोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप पढ़ा है, उसी तरह से होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉडल्स। तो देखिए इसकी definition, a mapping T from M to H is a R model homomorphism from the R model M to the R model H if first condition T of M1 plus M2 is equal to T of M1 plus T of M2, and second T of R M1 is equal to R times of T of M1 for all M1 and M2 belong to the RM model M and for all R belongs to the ring R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर एडिशन और सेकंड क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था उसी तरह से सेम कंडीशन है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, ये जो स्केलर आएगा यहाँ पर से क्या, यहाँ कहाँ से आएगा, रिंग से आएगा। ठीक है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बनेगा, देखिए
द आर मॉडल होमोमॉर्फिज्म बिकम्स अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर स्पेसेस इफ आर इज अ फील्ड। तो जैसे आर क्या बन जाएगी, फील्ड बन जाएगी, तो फिर यही डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वेक्टर स्पेसेस। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक, कर्नल एंड द रेंज ऑफ आर मॉडल होमोमॉर्फिज्म। तो हमने कर्नल और रेंज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पढ़ा था, तो इसी तरह से यहाँ पर भी डेफिनेशन होगी। लेट टी फ्रॉम एम टू एच बी आर मॉडल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द आर मॉडल एम इनटू द आर मॉडल एच, then the kernel of T is a set is denoted by K of T is a set of all x belongs to them such that T of x is equal to 0। मतलब set of all x belongs to the domain such that T of x आउटपुट क्या हो जाए उसका 0। and range of T is denoted by R of T is set of all T of x where x belongs to the domain M। ठीक है, मतलब ये क्या है, set of all images। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर है, कर्नल ऑफ टी में कहाँ से वेक्टर्स आ रहे हैं हमारे, जो इनपुट्स कहाँ से आ रहा है, एम से आ रहा है, मतलब ये किसका बनेगा, सब मॉडल एम का। और रेंज ऑफ टी में क्या आउटपुट की सारी एंट्रीज आ रही है, इसका मतलब ये किसका सब मॉडल बनेगा, एच का। ठीक है, सो कर्नल ऑफ टी इज अ सब मॉडल ऑफ एम एंड रेंज ऑफ टी इज अ सब मॉडल ऑफ एच। ठीक है, एंड इफ A and B are the submodel of M and H respectively, then T of A is the submodel of H and T inverse of B is the submodel of M। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, A is the submodel of M। ठीक है, A किसका सबमॉडल है, M का, और B किसका सबमॉडल है, H का। ठीक है, तो T of A अगर A सबमॉडल है M का, तो जैसे T of लेंगे तो आउटपुट इधर चला जाएगा, तो वे किसका सबमॉडल बनेगा, H का। ठीक है, एंड T इनवर्स ऑफ B जैसे मतलब इनवर्स रिलेशन अगर लेंगे तो B सब मॉडल है एच का, तो T इनवर्स ऑफ B कहाँ पे चला जाएगा, इधर M में चला जाएगा, इसलिए T इनवर्स ऑफ B द सब मॉडल ऑफ M। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं इसके ऊपर के MCQ क्वेश्चन। फर्स्ट MCQ क्वेश्चन, लेट T फ्रॉम M टू H बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ R मॉडल M इनटू द R मॉडल H देन। तो देखिए यहाँ पर रेंज ऑफ T के ऊपर क्वेश्चन है, तो रेंज ऑफ T क्या होता है, सब मॉडल किसका होता है, रेंज ऑफ टी मतलब आउटपुट में जाएगा, मतलब यहाँ पर एच के अंदर सबसेट होगा, मतलब मोर ओवर क्या बन जाएगा, सब मॉडल। मतलब फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, रेंज ऑफ टी द सब मॉडल ऑफ एच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेट टी फ्रॉम एम टू एच भी होमोमॉर्फिज्म, और यही सेम क्वेश्चन आया है कर्नल ऑफ टी के लिए। तो कर्नल ऑफ टी डोमेन का हमारा क्या होता है, सबसेट, और मोर ओवर क्या हो जाएगा, वो सब मॉडल इस केस में। ठीक है, तो कर्नल ऑफ टी विल बी अ सब मॉडल ऑफ एम। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर मॉडल होमोमॉर्फिज्म इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब ये आर क्या बन जाए, फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लेट टी फ्रॉम एम टू एन बी आर होमोमॉर्फिज्म इफ बी इज अ सब मॉडल ऑफ एन। बी क्या है, एन का सब मॉडल है। ठीक है, देन टी इनवर्स ऑफ बी मतलब इनवर्स मैप, तो टी इनवर्स ऑफ बी लेते ही जो हमारा मैपिंग होगा वो कहाँ पे कंटेन करेगा, एम के अंदर कंटेन करेगा, मतलब टी इनवर्स ऑफ बी विल बी अ सब मॉडल ऑफ एम। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, कर्नल ऑफ आर होमोमॉर्फिज्म कब बनेगा, जब हम जीरो का मैप लें। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ से जितने भी आउटपुट जा रहे हैं अगर उसका इनवर्स मैप अगर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कर्नल। ठीक है, तो ये कब ट्रू होगा, जब यहाँ पर टी इनवर्स ऑफ हम जब जीरो लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने मॉडल्स के ऊपर जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।